हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर्स। जैसे कि अगर हमारे पास 2√3 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये रेशनल नंबर बन जाए? तो हम देख सकते हैं कि अगर इसे हम √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। रेशनल नंबर बन गया। तो 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? √3, और √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो सकता है? 2√3। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें रेशनलाइज करना है तो उसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम उस फ्रैक्शन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम उसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से, रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेशनलाइज हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करो, मल्टीप्लाई करो, वो रेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन अब बात आता है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर हम पता कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ इरेशनल नंबर? जैसे यहां तो सिंपल है ना, √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3, राइट। बट क्या हो अगर यहां पे क्या आ जाए? +3 ही आ जाए। √2 + 3 हो गया अगर, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसको हम समझते हैं कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम a + b को a - b से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या होता है? a² - b²। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि हमने पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग को पता है कि √2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहां पे इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? √2 + 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √2 - 3 से। तो यहां क्या होगा? a + b a - b। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 9 विच इज इक्वल्स टू 7। आई बात समझ? ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर बन गया दो इरेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन से। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? रेशनलाइजिंग फैक्टर। √2 + 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √2 - 3, और √2 - 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √2 + 3। आई बात समझ? इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया हो 2√5 + √6, अगर ये दिया हो तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक छोटा सा ट्रिक है। ओके, हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर दो इरेशनल नंबर का सम दिया हुआ है तो दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बस बीच का जो साइन है वो क्या कर देंगे? हम लोग चेंज करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या इसका मतलब हुआ? 2√5 - √6 कर देंगे। नंबर क्या था हमारा? 2√5 + √6। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2√5 - √6। आई बात समझ? तो ये ट्रिक है काइंड ऑफ। ओके,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बस साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये रेशनल नंबर बना कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 4 5 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 14। आई बात समझ, हो गया ये रेशनल नंबर। तो 2√5 प्लस √6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमने क्या देखा, 2√5 माइनस √6। सिंपल चीज है ये। ओके, तो रेशनलाइजेशन के भी प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है कि उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, और फिर उसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर को उस डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रेशनलाइजिंग का एग्जांपल समझते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है 6/√2 + 1, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 6/√2 + 1 में √2 + 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम बोल सकते हैं कि √2 - 1 होगा बाय, ओके। रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर को हम लोग वैसे ही, न्यूमरेटर को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन क्या निकला, 6√2 - 1/1, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक रेशनल नंबर बन गया। न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमने क्या देखा आज की वीडियो में कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है। ओके, तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके, जिससे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और तो आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आता है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट आता है, जैसे कि फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 6√3 - √5। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 6√3 - √5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3 + √5 से। सिंपल ट्रिक है, हमें क्या करना है कि बीच का जो साइन है वो क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ओके, और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 36 × 3 3 6 18 108 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 103, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, रेशनल नंबर। तो 6√3 - √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 6√3 + √5। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कम आते हैं, बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड दूसरे टाइप्स के क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि रेशनलाइज द गिवन फ्रैक्शन। ओके, अब गिवन फ्रैक्शन को हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो सिंपली उसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5√3 - √2, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। 5√3 - √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5√3 + √2/5√3 + √2। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इससे हम लोग 5√3 + √2 ही रहने देंगे, और नीचे क्या है ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 5√3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 10√3 + 2√2/73। ये फ्रैक्शन क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। इसका डिनोमिनेटर अब एक रेशनल नंबर है। तो इसी दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। पहला पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। दूसरा आ सकता है कि गिवन फ्रैक्शन को रेशनलाइज करो। ज्यादा कॉमन यही आता है कि गिवन फ्रैक्शन को रेशनलाइज करो, उसमें डिनोमिनेटर में बहुत
कॉम्प्लेक्स टाइप्स के इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो बस हमें ये फोकस करना है कि गिवन डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। वंस वी फाइंड दैट ना, बाकी का प्रोसेस क्या है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।